नमस्कार, कैसे हैं आप और आपका परिवार। मैं दीपराम भावर, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच। हम बहुत बार कहते हैं कि कोई भी क्षण, कोई भी घटना, कोई भी कहानी हमारी ज़िंदगी को बदल सकती है और ज़िंदगी में बहुत ही बड़े बड़े सकारात्मक परिवर्तन ला सकती है। तो हमें हमेशा ही पॉजिटिव वे में सोचना चाहिए, कभी भी हताश या निराश नहीं होना चाहिए। ऐसे दुनिया के अंदर बहुत सारे उदाहरण हैं। देखिए, ईश्वर की बड़ी ही अजब गजब लीला है। ईश्वर ने इंसान को एक जैसा नहीं बनाया है। यदि ये कोई सोचे कि मैं ही गरीब क्यों हूँ, सारी मुसीबतें मेरे जीवन में क्यों हैं, लेकिन जब वो जीवन को एक अलग नज़रिए से देखता है तो उसको बहुत सारे इस दुनिया में उदाहरण मिलेंगे कि जो कि उससे भी बुरी कंडीशन में उनका हालात थे, लेकिन अपने जीवन को उन्होंने सकारात्मक तरीके से सोचा, पॉजिटिव वे में उन्होंने सोचा, तो ज़िंदगी के अंदर वो बड़ी बड़ी कठिनाइयों को पार कर कर और वो सफलता के शिखर पर पहुंच गए। तो ईश्वर ने हमारी चारों तरफ उदाहरण मतलब भर रखे हैं, तो हम उनसे मोटिवेट होके, उनसे प्रेरणा लेकर हम जीवन में बढ़ सकते हैं। जब हम देखते हैं कि बहुत सारे जो लोग हैं वो शिकायत करते हैं अपने जीवन से कि ईश्वर ने सारे दुख मुझे दे दिए हैं, लेकिन जब वो किसी को आगे बढ़ते हुआ देखता है, वो ये देखता है कि फला फला आदमी मेरे से भी ज़्यादा बुरी कंडीशन में था, लेकिन वो जीवन में आगे बढ़ गया है। तो ये भी रेयर ऑफ द रेयर केसेस होते हैं। देखते तो बहुत सारे हैं दुनिया में, अभी भी बहुत सारे झुग्गी झोपड़ियों या बुरी हालत में रह रहे हैं, लेकिन उनमें से कई लोगों के समझ में आ जाती है कि फला फला आदमी इतनी कठिनाइयों से बाहर निकलकर वो अपने जीवन में आगे बढ़ चुका है। देखिए, कई बार किसी टॉपिक को समझने के लिए हम एक किसी आर्टिकल या कहानी का हम सहारा लेते हैं। तो ऐसे ही आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, आप चाहें तो गूगल भी आप सर्च कर सकते हैं, तो उनके बारे में आप देख सकते हैं। तो हमने भी ये आर्टिकल पढ़ा, तो हमने सोचा कि हम इस आर्टिकल को आपके साथ शेयर करें। तो इसमें देखिए कि आपने एक महान हस्ती का नाम सुना होगा, जो कि हम सबके लिए प्रेरणादायक है और विशेषकर महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए, लड़कियों के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रेरणादायक है। वो महिला सशक्तिकरण की एक जीती जागती पहचान है। हो सकता है कि उनसे प्रेरणा लेकर बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारी महिलाएं अपने जीवन में आगे बढ़ी होंगी। तो उन महान जो हस्ती है उनका नाम है पैट्रिसिया नारायण, परम आदरणीय और सम्मानित पैट्रिसिया नारायण। तो उनका जीवन बहुत ही कठिनाइयों से भरा, हमने पहले भी कई वीडियो में हम बता चुके हैं। जो लड़की है वो, उसके जो पेरेंट्स हैं बड़ी नाजों से उसको पालते हैं, और कई पेरेंट्स तो अपनी जो बच्चियां हैं या अपने बच्चे हैं, चाहे उनकी हालत कैसी भी हो, उनकी बड़े ही नाजों से उसको पालते हैं। और लेकिन जब शादी होती है तो लड़की की जो जिंदगी है, उसका जो जीवन है, वो टोटली उसकी जो ससुराल पक्ष है उसके ऊपर उसका भाग्य टोटली चेंज कर देता है। कई लड़कियों की जिंदगी शादी के बाद बेटर हो जाती है और कईयों की मतलब वर्स्ट हो जाती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाती है। तो जैसे कि ये हम इनके बारे में बता रहे हैं, श्रीमती पैट्रिसिया नारायण के बारे में। जब इनकी शादी हुई, ये रहने वाली जो है वो तमिलनाडु में एक जगह है नागरकोइल, तो वहाँ की रहने वाली पैट्रिसिया नारायण का जीवन कभी भी आसान नहीं था। शादी के बाद उनका जो जीवन है, हमने पहले भी कहा कि शादी के बाद कई बार जीवन बड़ा ही मतलब खराब हो जाता है। तो उनका शादी के बाद जो जीवन है वो ही बड़ी ही कठिनाइयों से भर गया, जो कि मायके में था उससे ज़्यादा। उनके जो पति है वो शराब के आदी थे और घरेलू हिंसा वो करते थे। आप समझ गए कि बहुत सारे
वैसे तो हम कहा जाए, जब शादी करके किसी लड़की को हम लाते हैं तो हमारा बिल्कुल ये हमारा मतलब हमें कोई राइट नहीं है, हमें कोई अधिकार नहीं है हम उस लड़की की ज़िंदगी को ख़राब कर दें। इसलिए हम देखते हैं, मैं भी ऐसे बहुत सारे परिवारों को जानता हूं जो औरत बहुत ही मेहनत करके बच्चों के पालने के लिए, अपनी आजीविका को चलाने के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए बहुत मेहनत करके 2 पैसे कमाती है, लेकिन उस पैसे को उसका जो हस्बैंड है, उसका जो पति है, छीन कर मतलब शराब में उड़ा देता है या दारू सट्टे में वो उड़ा देता है। लेकिन हमें कोई राइट नहीं है कि हम किसी लड़की को ब्याह के लाएं और बच्चे पैदा कर दें और उनकी भी लाइफ हम बर्बाद कर दें। लेकिन ऐसे लोगों को कौन समझाए? ऐसे बहुत सारे जो लोग हैं, तो ये घरेलू हिंसा का शिकार हुई और मजबूरन होकर जो श्रीमती पैट्रिसिया है अपने 2 बच्चों के साथ मायके लौटने का फैसला किया। हाथ में न पैसे थे न स्थायी काम, लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी में हार नहीं मानी और अपनी जिंदगी को नई दिशा उन्होंने देने की निश्चय किया। तो उनके सामने संकट था, पैसे भी नहीं थे, आर्थिक स्थिति बड़ी कमजोर थी, लेकिन कहते हैं कि जीवन में यदि कोई ठान ले तो उसको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। बड़ी एक सुंदर लाइन बनाई है किसी ने कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो इन्होंने उस शराबी पति से मुक्ति के लिए उनको छोड़ दिया और वो मायके आ गई। लेकिन जीवन में आगे बढ़ना था तो शुरुआत में उन्होंने घर पर अचार और जैम बनाना शुरू किया और वो आसपास बेचने लगी। तो शुरुआत में उनके वो सामान मतलब बिके भी नहीं थे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ऑलरेडी जो पहले से ही कोई स्थापित ब्रांड है या कोई किसी और से खरीद रहे हैं, तो नई चीज़ के ऊपर कई लोग बड़ी मुश्किल से विश्वास करते हैं। लेकिन उन्होंने घर घर ये लोग गए तो लोगों के ऊपर विश्वास इन्होंने बनाया, तो फिर इनका सामान भी बिकने लग गया। फिर उन्होंने चेन्नई के मरीना बीच पर एक छोटा सा स्नैक्स का ठेला लगाने का मौका मिला, तो वहाँ उन्होंने सबसे पहले ये देखिए कि 50 पैसे में समोसे, उस समय बहुत काफ़ी वर्षों पहले की बात है, आज के टाइम में 50 पैसे का समोसा नहीं आ सकता, और फिर थोड़े बहुत अन्य स्नैक्स बेचना चालू किया। उनके स्वादिष्ट और ताज़ा खाने की चर्चा फैलने लगी। यदि हम क्वालिटी मेंटेन करते हैं और सर्विस अच्छी देते हैं तो हमें बहुत ही जल्दी हमारा ब्रांड बन जाता है और हम आसपास कहीं भी मतलब फेमस हो जाते हैं। तो उनका मतलब लोगों को अच्छा लगने लगा। फिर जल्दी उन्होंने अपने 2 असिस्टेंट भी रख लिए और पैट्रिसिया की जो मेहनत रंग लाई। और जब स्लम क्लीनिंग बोर्ड ने उन्हें अपने कार्यालय में कैंटीन चलाने का मौका दिया, यह उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। और वहाँ से उन्होंने लगातार अपने जो व्यवसाय है, मतलब अपना जो बिजनेस है, उसका विस्तार देना चालू किया और उन्होंने संदीपा नाम से रेस्टोरेंट की चेन उन्होंने खोली। तो हम ये देखते हैं कि पैट्रिसिया के इस समय मतलब बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं और उनकी कुल संपत्ति यदि देखा जाए तो 100 करोड़ से भी ज़्यादा है। उनकी दैनिक आय लाखों रुपए में है। वो अपने व्यवसाय में गुणवत्ता और ग्राहक संतुष्टि को सर्वोपरि मानती है। तो उनको मतलब नेशनल अवार्ड भी मिल चुका है। और वो देखिए कि उन्होंने इस स्टोरी से क्या सीखने को मिला। ये पैट्रिसिया की जो कहानी हमें सिखाती है कि विपरीत परिस्थितियों में भी हम हिम्मत, मेहनत और आत्मविश्वास से बड़े सपने भी हम पूरे किए जा सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे कि हमारे परम आदरणीय और सम्मानित स्वर्गीय अब्दुल कलाम साहब, वो राष्ट्रपति तक के पद पर वो पहुँचे। तो उन्होंने भी अपनी लाइफ में कितने संकटों से वो आगे पहुँचे, ऐसे बहुत सारे हम उदाहरण हम देखते हैं। तो इन्होंने अपनी मेहनत से, लगन से, तो यदि हम कहते हैं कि जिद करो और सफलता पाओ, यदि कोई भी यदि जिद कर ले कि मुझे ये बनना है, ऐसी बात नहीं है कि पैट्रिसिया जैसे औरतें या महिलाएं इस दुनिया में नहीं, बहुत सारे लोग हैं आसपास। ऐसे बहुत सारे जो लोग हैं वो देखते हैं कि हमारे आसपास जो लोग हैं वो बहुत सारे अपने मेहनत के बलबूते वो आगे बढ़ गए हैं। तो बहुत सारे उन लोगों से सीख लेते हैं और बहुत सारे लोग उनसे नहीं सीखते हैं। तो उन्होंने ये साबित किया, जीवन में मुश्किलें चाहे जितनी भी हो, यदि हम ठान लें तो सफलता हमारे कदम चूमेगी। तो इस वीडियो से केवल और केवल
हमें सीखने को मिलता है कि हम यदि ठान लें, जिद कर लें, तो कहीं भी हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो लास्ट में फिर से हम आपको ये बता रहे हैं कि ये मोटिवेशन बुक है। इस पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि मोटिवेशन बुक आपके लिए उपलब्ध है। इसमें बहुत सारी स्टोरीज हमने इस बुक के अंदर कवर की हैं, जो कि आपकी ज़िंदगी को, आपकी दशा और दिशा को बदलने में सहायक हो सकती हैं। और हम कई वीडियो हम बता चुके हैं कि हमने एक NGO भी बनाया है, सेव आवर अर्थ फाउंडेशन। तो हम भी उसमें डिफरेंट टाइप के चैरिटी के काम करते रहते हैं। और हम कई वीडियो में कहते हैं कि यदि आपको हमारे बारे में जानना है तो सिंपली आपको गूगल पर हमारा नाम देना है, दीपराम महावर। तो आप दीपराम महावर देंगे या मेरा मोबाइल नंबर आप देंगे 9414002289। तो वहाँ पर हमारा जितने भी हमारे सोशल मीडिया है या हमारे बारे में वहाँ पर डिटेल आपको मिल जाएगी। तो वहाँ पर हमारे डिफरेंट जो सोशल मीडिया है, चाहे वो फेसबुक हो, यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, तो वहाँ पर आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं और ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी या मोटिवेशनल आर्टिकल आप वहाँ पर पढ़ सकते हैं और हमारे बारे में आप जान सकते हैं। आपने इस वीडियो को देखा, उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू।